स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ क्लास 12 बीके अकाउंट्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर 8 है कंपनी अकाउंट। तो ये हमारा वीडियो नंबर 4 है जहाँ पर हम आपके साथ में अनसॉल्व मतलब जिसके क्वेश्चन के आंसर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है तो वो क्वेश्चन क्या करने वाले सॉल्व करने वाले। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता है तो ये सब आपको डेफिनेटली नहीं समझेगा, बिकॉज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसके जर्नल एंट्री क्या होती है, प्लस आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि कंपनी अकाउंट क्या होता है, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो इसका हम लोग ने पूरा बेसिक वीडियो जहाँ पर हम लोग ने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस किए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आती है तो ये डेफिनेटली ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। बहुत ईजी वे में मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूँ और जो कि एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली 8 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आता है, तो वो हिसाब से आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रोहिणी कंपनी लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर। कितना इशू कर रही है सर? इशू का मतलब बेचने के लिए रखिए कितना, 25,000। ठीक है, जहाँ पर एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब लेकिन वो अगर सामने वाला अगर 100 रुपीज़ एक साथ में पे कर देगा ना तो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सामने वाला जिसने भी ये 100 रुपीज़ का जो शेयर है ना, उसने क्या बोला, भाई मैं आपको एक साथ में 100 रुपीज़ नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा पे करूँगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वो सामने वाला जो 100 रुपीज़ में जो बात हुई थी, एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपीज़ पे कर रहा है, अलॉटमेंट के टाइम पे 30, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 20, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे 30। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ एप्लीकेशन के टाइम पर, सर एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझना है, इसके लिए मैंने बोला था कि बेसिक वीडियो देखना है आपको। ये होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब नाम पे करना। जब कंपनी ने डिसाइड करी कि भाई इसको नाम पे करना है 30 रुपीज़, और जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल करी तो सामने वाले ने पेमेंट किया है 20 रुपीज़, और यहाँ पर दिया है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्या लिखा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30। तो ये हो गया आपका 100 का 100, मतलब 100 रुपीज़ का शेयर था और आपने सामने वाले से 100 रुपीज़ लिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ एट पार, नॉट ए डिस्काउंट, नॉट ए प्रीमियम। सर डिस्काउंट मतलब 100 का शेयर था 90 में आपने बेचे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। 100 का शेयर था 120 में आपने इसको इश्यू किया, ऐसा भी हुआ नहीं। तो जो आपने 100 की बात की थी आपको 100 रुपया ऐसा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में मिल रहा है। ठीक है, कंपनी ने कितना बेचने के लिए रखी थी, 25,000। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, जरा ध्यान से देखेंगे। एप्लीकेशन वेयर रिसीव 22,000, मतलब लोगों ने एप्लीकेशन कितना रिसीव किया, मतलब कंपनी ने जब बेचने के लिए तो रखी 25,000, लेकिन जब देखी ना कि भाई मेरे पास में फॉर्म तो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 22,000 के, एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर वेयर्स मेड ऑन देम। मतलब अगर आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, बेचने के लिए इतना रखा हूं लेकिन मुझे पैसा मिला कितने लोगों का, सिर्फ और सिर्फ 22,000। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 25,000 को कैंसिल करना है। जो भी आपका एप्लीकेशन का पैसा आया है या जितने भी एप्लीकेशन, उससे ही अगेन एंड अगेन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 सर ये फिर जो 3,000 है उसका क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं ना, ज़्यादा तो नहीं आया ना, 25,000 की जगह 27 तो नहीं आया ना, वो आता तो मुझे रिफंड करना पड़ता। क्या करना पड़ता, भाई ले भाई, किसने किसने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया, 2,000 एक्स्ट्रा शेयर्स लिया, उसको रिफंड करना। यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब पूरा लोगों ने खरीदा नहीं। इसमें कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी है। कंपनी ने बेचने के लिए तो रखी थी 25,000, लेकिन कंपनी का बिका कितना, सिर्फ और सिर्फ 22,000, तभी तो उतनी ही एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये पूरा सम बहुत इजी है। सबकी दो एंट्री आएगी। एप्लीकेशन की 2 एंट्री आती है, पहला आता है रिसीव, उसके बाद में आता है ट्रांसफ़र। अलॉटमेंट की 2 एंट्री आएगी, पहला आएगी ड्यू की, उसके बाद में अमाउंट रिसीव की। ठीक उसी तरह फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्री आती है, पहला आती है ड्यू की जो फर्स्ट कॉल करना पड़ता है, उसके बाद में रिसीव। ठीक इसी तरह सेकेंड एंड फाइनल। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आप लोगों ने पूरा बेसिक का वीडियो देखे नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आप लोग ने ये पूरा वर्किंग नोट कर लिए तो अब आपको ये क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप लोगों ने सारी चीज़ें पहले से लिख लिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो एंट्री पास करना पड़ेगा, डेट इज एप्लीकेशन की 20, लेकिन मल्टीप्लाई 25,000 से नहीं करोगे स्टूडेंट्स। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
22,000 से, ताकि एप्लीकेशन उतने ही आए। तो पहली एंट्री जो होती है आपकी, डेट इज अ पहली एंट्री जो आपकी बनने वाली स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर है ना, यहाँ पे इसके लिए इक्विटी शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा तो बस प्रेफरेंस शेयर्स लिखना है। एप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं, कौन सा पैसा आपको आ रहा है एप्लीकेशन का, कितना आ रहा है 22,000 इंटू कितने के हिसाब से आ रहा है 20 के हिसाब से दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिखे 20 रुपीज़ पर शेयर रिसीव। ठीक है, जब आप लोग 22,000 इंटू 20 करोगे तो यू विल गेट 4,40,000। यहाँ तक की समझ में आ गया पहली एंट्री। हाँ सर, अब सेकेंड एंट्री हम लोग जो पास करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। कौन सी एंट्री बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसफर एंट्री। अब हमको करना है इसको ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के एंट्री में क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, कहां पर ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, सेम अमाउंट 4,40,000। कैसे मिलेगा आपको, 22,000 इंटू 20 रुपीज़। देखो बीइंग एप्लीकेशन मनी कितना आया पैसा, 22,000 इक्विटी शेयर्स के, कितना 20 रुपीज़ पर शेयर, रुपीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, 20 रुपीज़ पर शेयर ट्रांसफर कहाँ कर रहे, इक्विटी शेयर। मतलब जो आप लोग लिख रहे हैं उसी को आपको बिंग में भी लिखना कंपलसरी है। डन, हाँ सर डन। ये दो एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट की दो एंट्री, पहली एंट्री आती है ड्यू की, उसके बाद में मनी रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री कैसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या बोला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट को कॉल कर रहे क्यों, उसने सामने वाले ने इक्विटी लिया है। कितनी एंट्री आएगी, तो कितना है 30, तो 30 इंटू क्या करेंगे 22,000, सो यू विल गेट 6,60,000। ये एंट्री को हम लोग बोलते हैं ड्यू वाली एंट्री, और यहाँ पे हम लोग ने क्लियरली मेंशन भी किए है ड्यू, क्या लिखे है ड्यू। अब ड्यू की एंट्री हो गई, अब इसका आपको पैसा मिलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मनी रिसीव। तो जब भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से आ रहा है, ये अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ रहा है 22,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 30 रुपीज़ पर शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30 रुपीज़ पर शेयर, तो यू विल गेट अगेन 6,60,000। डन एवरीवन, डन। आगे बढ़ते हैं। अब हमको पास करना है फर्स्ट कॉल, कौन सी, तो फर्स्ट कॉल में भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। पहली एंट्री आती है आपकी ड्यू की, तो ड्यू की एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर। ये फर्स्ट कॉल है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा अमाउंट, अगर ध्यान देंगे तो 20 रुपीज़ आ रहा है। 22,000 इंटू 20 यू विल गेट अगेन 4,45,000। सो दिस इज द एंट्री ऑफ ड्यू। आपने ड्यू कर दी, सामने वाले को कॉल कर दी, हाँ भाई इतना इतना पैसा देना है। अब सामने वाला क्या करेगा, इसको पे करेगा स्टूडेंट्स, क्या करेगा, पे। तो रिसीव की एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से मिल रहा है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कौन सा है ये, फर्स्ट। तो वही सेम 22,000 इंटू 20 रुपीज़, पर्सन की जगह 20 रुपीज़ लिखेगी तो भी सर बिंग लिखना कंपलसरी, क्या, बहुत कंपलसरी है। वही लिखना जो आपने लिखी एंट्री, कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट ये दो एंट्री पास हो गई। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल की दो एंट्री। सेकेंड कॉल को आपको क्या करना पड़ेगा, पहला ड्यू करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी कितने के ऊपर आ रहा है 22,000, कितना 30, कितना 30 रुपीज़ पर शेयर ड्यू कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। तो अगेन इफ यू मल्टीप्लाई 22,000 इंटू 30 रुपीज़ यू विल गेट 6,60,000। ठीक है, तो ये हो गई ड्यू की एंट्री, कौन से, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब हम लोग करेंगे इसका रिसीव। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कहाँ से पैसा मिल रहा है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 6,60,000, वही सेम लिखेंगे। बीइंग इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 22,000 एट द ₹30 पर शेयर रिसीव, क्या लिखेंगे, यहाँ पर रिसीव लिखना है, यहाँ पे ड्यू लिखना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होता नहीं है स्टूडेंट्स। ये बहुत इजी सम है स्टूडेंट्स। आई होप ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिक पता रहेगा तभी आपको आएगा। ऐसे हम लोग ने और भी पूरे वीडियो अपलोड किए हैं, ज़रूर देखना। और जो भी स्टूडेंट्स को होगा इसका पूरा PDF चाहिए तो प्लीज़
आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, मैं आपके साथ में पूरा शेयर कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 and 4 5th एंट्री, और हर एक की 2-2 एंट्री होती है, इतना याद रखना है। बेसिक एंट्री जब आप पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, आई थिंक सो। सो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यहाँ तक अगर देखा रहेगा तो आई थिंक सो आपको समझ में आ रहेगा। समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 5 में। आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिखना, जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करो इजी क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर मेंशन कर देना। और जो भी स्टूडेंट्स को अगर व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर अगर ऐड होना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।